तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज को डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार जो हमारा बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 है उसका सिलेबस क्या है। चलिए हम लोग बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारा जो होगा वो कितने पेपर होंगे। इसमें बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 में कितने मार्क्स का एग्जाम होना है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है, सारे बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 में। तो हमें यहाँ पे 3 पेपर का एग्जाम देना है, पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 10। चलिए हमने यहाँ पे लिखा क्या है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे हमने लिखा है बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 का हम लोग सिलेबस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 में जो है वो 3 पेपर का एग्जाम हमें देनी है, पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 10। पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10 और हर एक पेपर से हमें 75 अंकों का एग्ज़ाम देनी है, जो कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, आपके कॉलेज में होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। चलिए हमें बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 के पेपर 8 की बात करें तो 75 अंकों का एग्ज़ाम होना है। इस बुक की बात करें तो मैथमेटिकल फिजिक्स 3 हमें पेपर 8 के लिए पढ़ना होगा। पेपर 8 के लिए कौन सा बुक पढ़ना होगा? मैथमेटिकल फिजिक्स 3, क्योंकि हमने मैथमेटिकल फिजिक्स 2 पढ़ा था सेमेस्टर 3 में और फिर हमने पढ़ा था सेमेस्टर 2 में पढ़ा था मैथमेटिकल फिजिक्स 1। तो आई थिंक ये आपको याद होगा, आपने देखा होगा सिलेबस। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पे देखेंगे सिलेबस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस सिलेबस के प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और ये हमारा सेमेस्टर 4 का जो है वो मिल जाएगा सिलेबस डिस्कस किया हुआ। चलिए हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 4 की। सेमेस्टर 4 का जो पेपर 8 होता है वो नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स 3 और इसमें हम लोग 75 अंकों का रिटर्न एग्जाम देनी है। और फिर हमारा जो 9 होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, उसमें 75 अंकों का एग्जाम देनी है। फिर हमारा जो 10वां नंबर पेपर होता है वो हमारा डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस होता है। इस पेपर से भी हमें 75 अंकों का एग्जाम देनी है। तो 75 समझ में आया। चलिए हम लोग 75 का एग्जाम देंगे हर एक पेपर से। अगर बात करें इस पेपर में कितने यूनिट होंगे, तो 75 अंकों का अगर हमें टेस्ट देनी है तो यूनिट कितना होगा? तो इस पेपर में केवल 3 यूनिट है। कितनी अच्छी बात है कि 75 अंकों का एग्ज़ाम हमें केवल 3 यूनिट में ही कवर करनी होगी, केवल 3 यूनिट में ही कवर करनी होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हर एक यूनिट से हमें 25 अंकों का एग्ज़ाम देनी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात है कि 3 यूनिट है, 75 अंकों का हमें एग्ज़ाम देनी है, हर यूनिट से 25 नंबर। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये हमें दिया गया है, इतनी अच्छी सुविधा आपको दी गई है। और बात करें हम लोग पेपर 9 की तो उसमें 75 अंकों का एग्जाम देनी है। नाम मैथ में इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें हमें 5 यूनिट पढ़ना होगा। 75 अंक 5 यूनिट, समझ में आया। चलिए हम लोग बात करते हैं डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन, जो कि हमारा पेपर नंबर 10 है। इसमें 75 अंकों का एग्जाम देनी है, 5 यूनिट होगा। तो देखेंगे पेपर 8 में 3 यूनिट, पेपर 9 में 5 यूनिट, पेपर 10 में 5 यूनिट, यानी कि हमें कुल मिला के 13 यूनिट है जो कि 6 मंथ में कवर करनी है। बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 के लिए 6 मंथ का टाइमिंग होता है, यानी कि हर एक यूनिट के लिए आपको कवर करनी है, 13 यूनिट को कवर करनी है केवल 6 मंथ में। तो हम लोग कैसे कवर करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है वो पेपर 8, 9 और 10 है, ये हमने बताया। अभी जो है तीनों पेपर को मिला के, पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 10, तीनों पेपर को मिला के हमें ओनली 75 का टेस्ट दिया। अभी हमें यहाँ से 50 अंकों का जो है वो प्रैक्टिकल देना है। प्रैक्टिकल पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 10 का होगा। इन तीनों पेपर से हमें केवल 50 अंकों का प्रैक्टिकल देना है। फिर हमारा एक होता है फिजिक्स सेक्शन 2, जिसका कि नाम अप्लाइड ऑप्टिक्स हमारा है। पेपर 3 हमें पढ़ना है। कितने? 3 पेपर पढ़नी है हमें सेमेस्टर 4 के लिए, और एक एक्स्ट्रा पेपर होता है अप्लाइड ऑप्टिक्स जो कि सेक्शन 2 होगा, उससे हमें 50 अंकों का रिटर्न एग्जाम देनी है।
50 अंकों का रिटर्न एग्जाम देनी है। फिर हमारा जो एक जीई पेपर होगा, जीई में आपका हो सकता है या तो मैथमेटिक्स हो, या तो केमिस्ट्री हो, या फिर जियोलॉजी हो, या फिर स्टैटिक्स हो। तो कमेंट करके आप बताएंगे कि आपका क्या है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, या फिर स्टैटिक्स है। फिर हम एक जीई के लिए भी जो है सिलेबस आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से पहले अगर आपको सिलेबस पता हो तो आप जल्द से जल्द उसको कवर कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे कि हम लोग कैसे 6 मंथ में 13 यूनिट को कंप्लीट कर पाएंगे। हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, हम लोग कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम यहाँ पे 3 पेपर पढ़ेंगे, 8, 9, 10, ये तो हमारा मुख्य पेपर हो गया। फिर हमारा एक पेपर है जो कि 50 नंबर का होगा, 50 अंकों का होगा, जो कि फिजिक्स सेक्शन 2 है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिलता है तो हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो नीचे में आपको दिखेगा टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी बात करते हैं जीई पेपर से। तो हमें जीई पेपर से भी 75 अंकों का एग्जाम देनी है, जो कि रिटर्न एग्जाम होगा, और 25 अंकों का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा वो जीई पेपर से होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पे 25 अंकों का प्रैक्टिकल है, यहाँ पे 50 अंकों का प्रैक्टिकल है, हर एक में केवल प्रैक्टिकल से ही अंक मिलता है? नहीं, आपको प्रैक्टिकल से नहीं मिलता है। आपको मिलता कैसे है? 25 अंकों का जो होता है प्रैक्टिकल, उसमें आपको अंक कहाँ से मिलते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। आपको ये कोई नहीं बताएगा तो चलिए हम बता देते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए प्रैक्टिकल में। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें कुल मिला के, अब अगर इसको सेमेस्टर 4 की बात करें तो 425 अंक हमारा होता है, जो कि मार्कशीट में मिलेगा आपको 425 अंकों का, जिसमें से हमारा 75 अंक प्रैक्टिकल का ही है। अगर ये 75 अंक प्रैक्टिकल का है तो हमें तो लेना ही होगा। तो कैसे हम लोग 75 अंक आपको मिलेगा वो भी हम लोग बात करेंगे। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल वाले नंबर को हटा दें तो हमारे पास 350 अंक होते हैं, जो कि हमें रिटर्न में दिया जाता है। 350 अंक हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में है 350 नंबर, इसको तो हम लेके आएंगे। और जो 25 यहाँ पे 75 अंकों का जो हमें प्रैक्टिकल देना है उसको भी हम कैसे लाएंगे वो हम लोग बताते हैं। चलिए बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में आप क्या करते हैं। प्रैक्टिकल जाके देते हैं तो हो गया, उसमें 25 नंबर मिल गए, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, आपको देखिए 25 अंकों का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 25 अंक पूरे के पूरे आपको केवल प्रैक्टिकल का नहीं मिलता है, आपको 75% अटेंडेंस बनाना होता है। जब आप 75% अटेंडेंस बनाएंगे तो उसमें भी आपको 5 अंक मिलते हैं। 75% अटेंडेंस का 5 अंक आपको मिलता है। फिर आप जो असाइनमेंट दिया जाता है कॉलेज से वो अगर कंप्लीट करते हैं तो उसका भी आपको 5 नंबर मिल जाता है। हुआ कितना? 10। और आपका जो 15 नंबर होगा उसका सेशनल टेस्ट होगा, सेशनल टेस्ट। तो सेशनल टेस्ट होगा, उससे भी आपको मिलेंगे कुछ अंक। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यानी कि टोटल देखें तो हमें 425 अंकों का मार्कशीट मिलने वाला है सेमेस्टर 4 के लिए। अगर आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस होता है वो हमने डिस्कस किया है। अगर आपका क्या है जनरल इलेक्टिव वो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमें ये जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने इसका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नोट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे हम लोग नोट्स बना सकते हैं, चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग इसका नोट्स बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग इन 4 मुख्य बातों पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग कैसे स्मार्ट स्टडी करें। स्टडी तो हर कोई करता है लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करना होगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि हमें 6 मंथ में ही कंप्लीट करनी है सेमेस्टर 4 को। फिर हमारा जो 6 मंथ कंप्लीट होते ही हमें सेमेस्टर 5 में ले जाया जाएगा। अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आप सेमेस्टर 4 में ही रह जाएंगे। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं हम लोग वो बात करते हैं। जैसे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा वो आपके डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे कि कोई भी टॉपिक आप डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें अगर उस टॉपिक से एग्ज़ाम में आना ही नहीं है तो वो हमारा टाइम बर्बाद करना हुआ, वो पढ़ना नहीं हुआ। तो हम लोग स्मार्ट स्टडी पे देखेंगे कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी से ही आप सेमेस्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी हम बहुत सारे वीडियो को लाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है नोट्स, कई लोग कहते हैं कि हमें नोट्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो मैं तो आपको नोट्स दे ही दूंगा बट आपको सेल्फ
नोट्स बनाना होगा। सेल्फ नोट्स क्यों? क्योंकि सेल्फ नोट्स वो नोट्स जो होगा आपके अनुसार होगा, आप जो चाहें उसमें कर सकते हैं। उस नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ भी करते हैं तो जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो उसको एक बार अगर आप लोग देखेंगे तो सारे नोट्स में आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये है, ये है, ये है। लेकिन अगर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन वो जो होगा अपना वाला फीलिंग वो उसमें नहीं आएगा। क्योंकि अपने से नोट्स बनाना एक कला भी होता है, आर्ट भी होता है। नोट्स मेकिंग एक नोट आर्ट होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे वाला टॉपिक जो है वो है सॉल्व्ड पेपर। आपको सॉल्व पेपर जो है, तो अगर बात करें सॉल्व पेपर की तो ये हमें 2022 में मिल जाएगा। अभी मैंने जाके चेक किया दुकान में तो वो था, बुक स्टोर में मैंने चेक किया तो वो 2022 का था। 2022 के लिए था, कहा नहीं था 2022 के लिए था, जिसमें 10 ईयर का सॉल्व पेपर आपको मिलेगा। क्वेश्चन बैंक आप कह सकते हैं, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पे क्या है, आपको लास्ट 3-4 ईयर की जो है वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन सॉल्व पेपर जो है वो मिलेगा पहले का। पहले जो सिलेबस था वो उसका पहले मिलेगा, लेकिन ये न्यू सिलेबस जो है न्यू शिक्षा नीति के अनुसार जो है इसके अनुसार से नहीं मिल पाएगा। ये संभव हमें नहीं लगता। मैंने जब चेक किया जाके बुक स्टोर में तो वो नहीं था। फिर हम लोग बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है क्योंकि भाई साहब हमें 6 मंथ में ही इनको कवर करनी है। 6 मंथ के बाद तो हम आ जाएंगे फिर से सेमेस्टर 5 हमें पढ़ना है। तो आई थिंक जो कुछ भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। टाइम हमें बचाना है, शॉर्ट स्टडी हमें करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, शॉर्ट नोट्स बनानी है, शॉर्ट नोट्स विथ सेल्फ नोट्स, समझे। अपने आप से नोट्स बनाना सीखिए और अपना नोट देखिए। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं सारा नोट्स अभी डाल दूंगा। पहले तो मैं इसका सिलेबस जो है वो अभी डाल देता हूँ, वो आप लोग जाके चेक कर लेंगे। सेमेस्टर 4 का सिलेबस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 1 का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, 4 का भी मिलेगा और आगे का भी मिलेगा। वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो जीई का होता है वो सिलेबस आप लोगों को मैं चाहता हूं कि वो प्रोवाइड कर दूं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो जीई में है वो क्या है, मैथमेटिक्स है या फिर केमिस्ट्री है या फिर स्टैटिक्स है या फिर आपका जियोलॉजी है। जो कुछ भी है वो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उसके लिए एक सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको हो सकता है कि ये प्रोवाइड करा दूं या फिर क्लासेस जो है वो मैं स्टार्ट करूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके पढ़ाऊँ तो हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर से कुछ ही कम बचे हैं। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड को भी बताइए कि बीएससी के लिए जो एक चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लाइव आके पढ़ सकें। तो हर रोज़ में अगर सब्सक्राइबर 1 के पहुंच जाता है तो हमारे पास लाइव का जो ऑप्शन होता है वो आ जाता है। वो आ जाने के बाद मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।